आखिरकार अब चीन ने पाकिस्तान को क्या देने से मना कर दिया है, और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ K6 पर आई रिपोर्ट ने क्यों हड़कंप मचाया है चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तब चाइना की मीडिया में कुछ इस तरीके की खबर छप रही थी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि चाइना ने आखिरकार वो टेक्नोलॉजी दिखाई जिससे पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक स्ट्राइक कर दिया भारत के ऊपर। अब ये जो आर्टिकल देख रहे हैं, ये उस समय का आर्टिकल है जिस समय पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमने भारत के ऊपर हमला किया और हमने भारत के S-400 को तबाह कर दिया, टुकड़े टुकड़े में बिखेर कर रख दिया। जब ये बात कही गई थी, तब चाइना की मीडिया खूब उनके साथ साथ मिलकर हल्ला कर रही थी और उनके साथ इस तरीके से चल रही थी, लग रहा था कि बिल्कुल वो सही ही कह रहे हैं। इन्होंने फिर बखान करना शुरू कर दिया था कि आखिरकार कैसे सका पाकिस्तान ने S-400 को तबाह कर दिया। कोई साधारण सी बात तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान को कौन सी शक्ति मिली थी? तो इन्होंने कहा कि हाँ जी, पाकिस्तान को जो है ना चाइना की मिसाइल मिली थी और उसी चाइना की मिसाइल से इन्होंने S-400 को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और वो मिसाइल है CM-400 AKG मिसाइल जो हमने दिया था इन्हें। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। कहा गया कि पाकिस्तान ने जो हमें बताया है, इन्होंने कभी भी अपनी तरफ से नहीं कहा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो हमें बताया है उसके अनुसार CM-400 AKG मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था, जिसे एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने बनाया है और ये काम कर गए। भारत को बड़ा नुकसान हो गया। काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल इन्होंने इस पर छापा कि S-400 तो उनकी रीढ़ की हड्डी थी जिसे तबाह कर दिया गया। बाद में पता चला कि नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब बेकार की बातें हैं। भारत का S-400 बिल्कुल सही सलामत है और पाकिस्तान ने ये सब कुछ झूठ फैलाया था। पर इसी बीच पाकिस्तान ने जो PL-15 मिसाइलें इस्तेमाल करी थी, वो मिसाइलें भारत के हाथ लग गई और भारत ने इसका पुर्जा कर डाला। PL-15 मिसाइलों को न सिर्फ पुर्जा कर डाला, बल्कि प्रदर्शनी में भी इन्होंने लगा दिया था। कहा जाता है कि बहुत सारे देश भारत के साथ संपर्क साध रहे थे कि PL-15 मिसाइल के बारे में हमें बताओ, इसके अवशेषों को हमें दो ताकि हम अध्ययन करें। क्यों अध्ययन करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो PL-15 मिसाइल थी ना, इसकी रेंज जो बेचने वाली रेंज होती है वो करीब 150 की होती है। और चाइना के लिए कहा जाता है कि चाइना ने अपने लिए जो स्टॉक रखा था उसमें से निकाल कर पाकिस्तान को दिया था, जिसकी वजह से इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा की थी और ये चाइना के प्राइम टेक्नोलॉजी में से एक है। अब इसी बीच ये भी खबर आने लगी कि चाइना और पाकिस्तान में बहुत अच्छी दोस्ती बढ़ रही है और जल्द ही J-35 मिलेगा। कुछ मीडिया में ऐसी भी खबरें आने लगी कि J-35 तो इसी साल मिलेगा। पर यहाँ पर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में कुछ चल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हाँ, भारत के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चाइना ने हमारी काफी मदद की थी, हमें इंफॉर्मेशन वगैरह दिया था, साझा किया था सैटेलाइट के माध्यम से, और भी कोई खुफिया जानकारी मिली तो इन्होंने हमसे साझा किया था। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि अच्छा एक बात बताओ, आप 35 खरीदने वाले हो क्या? ऐसा सुनने में मिला था 35 आपको मिलने वाला है। तो इस पर इन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी जो खबर है ये मीडिया की खबरें हैं, ऐसा नहीं है, हमें कोई F-35 नहीं मिलने जा रहा है। अब ये सच है या फिर झूठ है, ये तो यही जाने। लेकिन ऐसा लगता है जैसे चाइना और पाकिस्तान के बीच में कुछ अनबन जरूर चल रहा है। अब इसी बीच ना भारत एक बड़ी मुसीबत लेकर आया है और उस बड़ी मुसीबत का नाम है K6। पर K6 से पहले पाकिस्तान को लेकर एक और बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान चाह रहा था चाइना से कि आप हमें हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी दे दो और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी दे दो। हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें जो साउंड के स्पीड से 5 गुना से अधिक तेजी से यात्रा करती है, यानी कि मैक 5 से ऊपर, और रडार से बचने की क्षमता रखती है। ये मिसाइलें जैसे कि चीन के पास DF-17 है, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी माना जाता है कि जितने भी दुनिया में डिफेंस सिस्टम है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अभी कहा जा रहा है जब पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए बात किया है चाइना से, तो
चाइना ने कथित तौर पर देने से इनकार कर दिया है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। अब चाइना ने क्यों अस्वीकार किया है, तो इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहली बात बताई जा रही है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान ने अमेरिका और कई पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर लिया है। चाइना को अब डर लग रहा है कि अगर वो पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइलें देता है तो पाकिस्तान इन हथियारों का उपयोग करेगा पश्चिमी देशों के साथ, इसकी टेक्नोलॉजी को साझा कर सकता है, जिससे चीन की सैन्य टेक्नोलॉजी की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। दूसरी बड़ी चीज ये कही जा रही है कि सामरिक चिंताएं हैं। कहा जा रहा है चीन अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को अभी भी विकासशील मानता है, यानी कि चाइना का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी अभी तैयार नहीं है बेचने के लिए। इसके अलावे वो नहीं चाहता है अभी उसकी ये तकनीक किसी से साझा हो। खैर, अब चाइना जहां पाकिस्तान को ना कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ DRDO से एक ऐसी खबर आ रही है जो चाइना और पाकिस्तान दोनों को टेंशन दे रही है। हाल ही में कहा जा रहा है कि DRDO K6 हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, जो भारत के लिए एक गेम चेंजर मिसाइल है। K6 मिसाइल को DRDO के हैदराबाद स्थित एडवांस नेवल सिस्टम लेबोरेटरी में विकसित किया जा रहा है। ये मिसाइल खास तौर पर भारत की S5 श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है। अभी कहा जा रहा है कि अरिहंत में इसे लगाया जाएगा। K6 मिसाइल जिसकी स्पीड है मैक 7.5 जो लगभग 9260 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका मतलब ये हो गया कि दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम से ये बहुत ही आसानी से बच जाएगा। इसकी स्पीड ही इतनी तेज है, और सबसे बड़ी बात है रेंज कहाँ तक जाएगी। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है, यानी पूरा का पूरा पाकिस्तान और चाइना का अधिकांश हिस्सा ये कवर कर सकती है। कहा जाता है कि अगर ये मिसाइल भारत के समुद्री सीमा के पास से भी लॉन्च होगी तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सेंटर कराची को कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकती है। उसके ऊपर से K6 में MIRV टेक्नोलॉजी लगी हुई है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। एक साथ कई लक्ष्यों पर, कई टारगेट्स पर ये निशाना लगा सकती हैं, अलग अलग वॉरहेड के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये परमाणु और पारंपरिक यानी कि न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। K6 एक SLBM है जो पानी के नीचे से लॉन्च करने की क्षमता देती है, जिससे दुश्मन के लिए इसका पता लगाना और कठिन हो जाता है। K6 मिसाइल का विकास भारत के डिफेंस क्षमताओं में बहुत बड़ा कदम है। इसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और UK जैसे देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि ये एक एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी में से एक है। वैसे भारत ताबड़तोड़ तैयारियों में लगा हुआ है, कब किससे निपटना पड़ जाए। आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।